में किसी किसी को बहुत वीकनेस महसूस होती है, लेकिन कुछ महिलाओं में बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होता है एक्सेप्ट द मिस्ड पीरियड। 45 डेज का होता है या 50 डेज का होता है। उनके केस में कई बार पीरियड मिस होने के बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो सकता है। आई विल सजेस्ट कि इस दौरान आप किसी से ये बात डिस्कस नहीं कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अदिति गई, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन गौर सिटी 2 नोएडा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चेंजेस इन 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में मदर में क्या चेंजेस होते हैं, बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ प्रेग्नेंट मदर अपना ध्यान किस प्रकार रख सकती हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। चौथे हफ्ते के शुरुआती चरण में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन आखिरी पार्ट में किसी किसी को बहुत वीकनेस महसूस होती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, किसी किसी को हल्का फुल्का स्पॉटिंग भी होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी हो सकती है। लेकिन कुछ महिलाओं में बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होता है एक्सेप्ट द मिस्ड पीरियड। और जब पीरियड मिस हो जाता है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसमें 2 लाइंस आती हैं, तो यस, इट्स अ गुड न्यूज, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंसीव्ड। तो ऐसे केस में अब हमें डॉक्टर के पास जाना है। जिनकी माहवारी नियमित होती है, 28 to 30 डेज का साइकिल होता है, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तुरंत पीरियड मिस करने के बाद। लेकिन जिनकी माहवारी अनियमित होती है, लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 45 डेज का होता है या 50 डेज का होता है, उनके केस में कई बार पीरियड मिस होने के बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो सकता है। ऐसे केस में आपको 1 वीक वेट करना है और फिर दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। एंड इन केस 2 लाइंस हैं, इट्स पॉजिटिव, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब जानते हैं कि इस दौरान बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है वो एंडोमेट्रियम की मदद से गर्भाशय की इनर वॉल के साथ आकर चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर प्लासेंटा बनाती है, जो कि HCG हार्मोन सिक्रीट करती है, जो पहले ब्लड में आता है और फिर वही HCG की वजह से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। और जो इनर सेल मास है वो वापस 3 लेयर्स में डिवाइड करता है। जो आउटर लेयर है, जिसको कि एक्टोडर्म बोलते हैं, उससे बेबी के नेल्स, हेयर, स्किन, ये सब बनता है। जो मिडल लेयर है, जिसको कि हम मेसोडर्म बोलते हैं, उससे ब्लड वेसल्स बनते हैं और हार्ट बनता है। और जो इनर लेयर है, जिसे एंडोडर्म बोलते हैं, उससे बेबी के लंग्स, लिवर, इन सब चीजों का निर्माण होता है। अब प्लासेंटा और इनर सेल मास का निर्माण हो गया और हमें ये जानना है अब कि हम इस दौरान कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। तो 4th वीक में बुरी आदतों से दूर रहना है। नो टू अल्कोहल, नो टू ड्रग्स, नो टू स्मोकिंग। स्मोकिंग खास करके अगर इवन आप पैसिव स्मोकर हैं, तो स्मोकिंग आपके लंग से बेबी के थ्रू पहुंचती है। तो जो स्मोक आपको बिल्कुल नहीं करना है और जो स्मोकर्स हैं भी, उनके आसपास भी नहीं रहना है। साथ ही साथ हेल्दी डाइट लेना है, जिसमें नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीजों का सेवन बढ़ाना है। जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताना है और वो मेडिसिन जो आप लेते हैं वो भी जरूर अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी है। साथ ही साथ प्रीनेटल विटामिन, जिसमें विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन D हैं, वो जरूर आपने लेते रहने हैं। अब इस दौरान फादर्स के लिए क्या सलाह है। फादर्स को, आप दोनों को पता है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन अभी तक हार्ट बीट हमने डिटेक्ट नहीं किया है अल्ट्रासाउंड पे। तो आई विल सजेस्ट कि इस दौरान आप किसी से ये बात डिस्कस नहीं कीजिए। ये बात आप दोनों में ही रखिए, ये गुड न्यूज अपने दोनों तक ही रखिए, बिकॉज अभी बहुत लंबा सफर है। एक बार हार्ट बीट आ जाए, NT-NB स्कैन, जो कि सेकेंड अल्ट्रासाउंड है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, वो हो जाए, देन यू कैन स्प्रेड द गुड न्यूज अमंग द फ्रेंड्स एंड फैमिली। साथ ही साथ अपनी वाइफ को खुश रखने की कोशिश करनी है, बिकॉज इफ मदर इज हेल्दी, द बेबी इज ऑल्सो हेल्दी। सिमिलरली, इफ मदर इज हैप्पी, द बेबी इज गोइंग टू बी हैप्पी। सो हैप्पी जर्नी एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम जानेंगे प्रेगनेंसी का 5th वीक कैसा रहेगा।